फैसल, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी यहाँ पर। ये भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अक्सर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग है या जुआ है एक तरह से, क्योंकि बहुत पैसा इसमें हर कोई लगाता है लेकिन फ़ायदा हर कोई नहीं उठा पाता उस हिसाब से, या विनर बहुत कम होते हैं और बाकी सारे बस मुँह देखते रह जाते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है? क्या वाक़ई ये जुआ है और वाक़ई फिर ये क्या हराम करार दिया जा सकता है इस बेसिस पे? देखिए, सबसे पहले जो है ना वो जो गैम्बलिंग है ना उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैम्बलिंग को बेसिकली हम जुआ भी कहते हैं, ठीक है? कोई लोग उसको जो है वो सट्टेबाज़ी भी कहते हैं कि एक स्पेसिफिक कोई काम हो रहा है, वो कोई गेम भी हो सकती है जैसे कि क्रिकेट है, इसी तरह से घोड़ों की रेस भी हो सकती है कि कोई भी ऐसा काम है जो कि हो रहा है। कोई पर्सन कहता है कि मैं बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये पर्सन जीतेगा, ये पर्सन हारेगा, ठीक है? एंड उसी की बेस के ऊपर हार एंड जीत के ऊपर जो है ना उन लोगों को पैसा मतलब जो जीता है वो पैसा ले जाता है। दिस इज़ बेसिकली गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होती है वो आपको बेसिकली मैंने समझा दिया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं थोड़ा-सा उस चीज़ से कि यहाँ पर हर पर्सन जो है ना बेनिफिट नहीं ले पाता। कुछ लोग जो हैं वो बेनिफिट ले पाते हैं, हर पर्सन यहाँ पर बेनिफिट नहीं ले पाता। अगर जस्ट यही एक रीज़न है कि सब लोग बेनिफिट नहीं ले पाते, दैट्स व्हाई दिस इज़ गैम्बलिंग, तो फिर आप अपने स्कूलिंग सिस्टम, आप अपने कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग को गैम्बलिंग कंसीडर करोगे। बिकॉज़ आई हैव इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी इन माय एजुकेशन, लेकिन उसके बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिली, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट उन्होंने मेडिकल की फील्ड के अंदर अपनी एफएससी के दौरान या डिफरेंट एकेडमीज में बहुत ज़्यादा फीस खर्च की है, वो मेडिकल में उनको दाखिला नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था बट वो इंजीनियर नहीं बन पाए। सो अगर इस डेफिनेशन के ऊपर देखा जाए तो फिर सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम गैम्बलिंग बन जाता है। एंड वी ऑल नो कि ये बेसिकली गैम्बलिंग नहीं है, हर पर्सन का एक पोटेंशियल होता है। अब फर्ज करें एक क्लास जितने भी लोग हैं वो सब के सब डॉक्टर नहीं बनेंगे, हर जगह पर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। कुछ लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ ज़्यादा अचीवमेंट्स करके एक हाई लेवल के ऊपर, हाई रैंक के ऊपर चले जाते हैं। एंड कुछ लोग जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते या अपने ज़हन की वजह से थोड़ा-सा वो कुंद ज़हन होते हैं, तो वो लोअर लेवल पर रह जाते हैं। लॉ ऑफ एवरेज हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर अप्लाई होता है। सो सेम एज़ इट इज़ अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस मॉडल देखें या चाहे कोई और बिज़नेस मॉडल हो, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिज़नेस मॉडल में तो ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो उस बिज़नेस में काफ़ी आगे तक जाए। काफ़ी सारे लोगों को बिज़नेस में लॉस हो जाता है वहाँ पर भी। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, स्कूलिंग सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम हो, जो भी हो। सो हम इस बेस के ऊपर कि कुछ लोग अर्न कर लेते हैं, कुछ लोग अर्न नहीं कर पाते, कुछ लोग जो है वो हाई लेवल के ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग हाई लेवल के ऊपर नहीं जा पाते। इस बेस के ऊपर हम इसको गैम्बलिंग नहीं कह सकते। अगर हम इसको गैम्बलिंग कहते हैं, तो हमारी डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी की सारी गैम्बलिंग में चली जाती हैं। एंड वी ऑल नो कि बेसिकली वो गैम्बलिंग नहीं है। सो आई होप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि गैम्बलिंग क्या है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्सन अप चला जाता है, कोई पर्सन डाउन चला जाता है, तो ये हर पर्सन का अपना कैलिबर है, उसका स्किल लेवल है। एंड ये स्किल लेवल और ये कैलिबर हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में काम करता है। थैंक यू। फैसल, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक, हलाल या हराम? देखें, मेरी स्टडीज़ हैं तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस मॉडल है, जो उसके बिज़नेस प्रिंसिपल्स हैं एंड जो फॉरएवर के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनके ऊपर देखा जाए तो इट्स 100% हलाल। बट वहीं पर मैं कहूँगा कि हर चीज़ के अंदर, हर बिज़नेस के अंदर हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट होता ही है। सो यहाँ पर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर हमने इस्लाम को देखना है, तो हम इस्लाम के बेसिक रूल्स को देखेंगे, किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि मुसलमान तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? इसीलिए जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आते हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक मॉडल्स के ऊपर देखें, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर देखना है। ये नहीं देखना है कि बेसिकली जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हो सकता है कि वो गलत कर रहा हो। तो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप देखें, फॉरएवर के बेसिक प्रिंसिपल्स देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स देखें, तो 100% हलाल है।